अगर मेरा दिमाग जिस दिशा में सोचता है, मेरी जिंदगी भी उसी दिशा में मुड़ जाती है, तो क्या मैं अब तक अपनी जिंदगी खुद बिगाड़ रहा था? क्या सच में सारा खेल मेरे सोचने का ही है? आपका ये सवाल सुनते ही मैं आपको कोई लंबा भाषण नहीं दूंगा। मैं बस एक सच आपके सामने रखूंगा, शांत, साफ और बिना घुमाए हुए। क्योंकि अगर ये सच आज समझ में आ गया तो आप अपने बीते हुए सालों को माफ कर देंगे और आने वाले सालों को बदल देंगे। आप पूछ रहे हैं कि क्या दिमाग ही जिंदगी को मोड़ता है? तो जवाब है हां, और उससे भी ज्यादा। दिमाग सिर्फ जिंदगी को मोड़ता नहीं है, दिमाग जिंदगी को लिखता है। आप जो रोज अपने मन में दोहराते हैं वही आपकी पहचान बन जाता है। आप खुद से जो बात करते हैं वही दुनिया आपसे बात करने लगती है। आप कभी ध्यान देना, सुबह उठते ही आपका पहला ख्याल क्या होता है? आज फिर वही परेशानी, मेरे बस का कुछ नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, या आज कुछ नया करूंगा, आज खुद को बेहतर बनाऊंगा। फर्क छोटा लगता है पर असर पूरी उम्र का होता है। आपने देखा होगा, दो लोग एक जैसी हालत में होते हैं, एक आगे निकल जाता है, दूसरा वहीं रह जाता है। फर्क पैसे का नहीं होता, हालात का नहीं होता, फर्क सोच का होता है। एक सोचता है मैं कर सकता हूं, दूसरा सोचता है मुझसे नहीं होगा, और दिमाग दोनों को सही साबित कर देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। मतलब जो चीज दिमाग सोच सकता है और उस पर भरोसा कर सकता है, वही चीज जिंदगी में बन सकती है। पर यहां एक बात लोग नहीं समझते, सोचने से पहले भरोसा जरूरी है, और भरोसा बनाने से पहले अपने अंदर की आवाज बदलनी पड़ती है। आप खुद से दिन में कितनी बार कहते हैं कि आप कमजोर हैं? कितनी बार कहते हैं कि आप पीछे हैं? कितनी बार कहते हैं कि आप दूसरों से कम हैं? हर बार जब आप ये कहते हैं, आपका दिमाग उसे आदेश समझ लेता है, और धीरे धीरे वही आपकी सच्चाई बन जाती है। एक साधारण सा उदाहरण सुनिए। एक लड़का था जो पढ़ाई में हमेशा पीछे रहता था। टीचर, दोस्त, रिश्तेदार सब कहते थे तू कुछ नहीं कर पाएगा। उसने भी वही मान लिया, उसने कोशिश करनी छोड़ दी। वही लड़का जब कॉलेज पहुंचा तो उसे एक इंसान मिला जिसने बस इतना कहा, तू बेकार नहीं है, तू बस गलत कहानी सुन रहा है। उस दिन पहली बार उसने अपने दिमाग में नई लाइन लिखी। आज वही लड़का अपनी कंपनी चला रहा है, हालात वही थे, बस सोच बदल गई। आप समझ रहे हैं? दुनिया आपको नहीं बदलती, आप अपने दिमाग से दुनिया को बदलते हैं। आप अगर हर दिन ये सोचते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो समय सच में आपके पास नहीं रहेगा। अगर आप सोचते हैं मेरे पास मौके नहीं हैं, तो मौके आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि दिमाग वही देखता है जो उसे देखने के लिए कहा जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर ओनली लिमिटेशन इज द वन यू सेट अप इन योर ओन माइंड। मतलब आपकी सबसे बड़ी रुकावट वही है जो आपने अपने दिमाग में खड़ी की है। अब जरा खुद से पूछिए, आपने अपने दिमाग में कौन कौन सी दीवारें खड़ी कर रखी हैं? मैं गरीब घर से हूं, मेरे पास पहचान नहीं है, मेरे पास सहारा नहीं है, मेरी उम्र निकल गई है। ये दीवारें बाहर नहीं हैं, ये आपके अंदर हैं। और सच ये है, बाहर की दीवार टूट जाए तो रास्ता मिल जाता है, पर अंदर की दीवार टूटे बिना जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। आप सोचते हैं कि लोग आपको नहीं समझते, पर असल में आप खुद को नहीं समझते। आप सोचते हैं कि दुनिया आपको मौका नहीं देती, पर असल में आप खुद को मौका नहीं देते। आप सोचते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती, पर असल में आप अपने दिमाग को साथ नहीं देते। अब ध्यान से सुनिए, आपका दिमाग कोई दुश्मन नहीं है, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है। पर हथियार वही काम करता है जिस दिशा में उसे चलाया जाए। अगर आप हर दिन अपने दिमाग को डर दिखाएंगे तो वो डर पैदा करेगा। अगर आप हर दिन अपने दिमाग को भरोसा देंगे तो वो रास्ते बनाएगा। आपने कभी देखा होगा, ये कुछ लोग मुश्किल में भी शांत रहते हैं और कुछ लोग छोटी सी बात में टूट जाते हैं। फर्क हालात का नहीं, दिमाग की ट्रेनिंग का होता है। आपका दिमाग वही सीखता है जो आप उसे रोज सिखाते हैं। अगर आप रोज शिकायत सिखाएंगे तो वो शिकायत करेगा। अगर आप रोज बहाना सिखाएंगे तो वो बहाना बनाएगा। और अगर आप रोज हिम्मत सिखाएंगे तो वो हिम्मत पैदा करेगा। यही माइंड कंट्रोल का असली सच है। कोई जादू नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ रोज की सोच की दिशा। आप पूछ रहे थे कि क्या सच में सारा खेल सोचने का है? तो जवाब यह है, सोच खेल नहीं है, सोच मैदान है, और जिंदगी उसी मैदान में खेली जाती है। आप जब अपने बारे में सोच बदलते हैं
तब लोग नहीं बदलते, मौके नहीं बदलते, आप खुद बदल जाते हैं। और जब आप बदलते हैं तो आपकी जिंदगी को बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती। अब एक आखिरी बात इस हिस्से में समझ लीजिए। आप अपने दिमाग को जो कहानी सुनाते हैं वही कहानी आपकी जिंदगी लिखती है। अगर कहानी कमजोर होगी, जिंदगी कमजोर होगी। अगर कहानी मजबूत होगी, जिंदगी मजबूत होगी। और आज आपने पहली बार खुद से यह सवाल पूछा है, क्या मैं अपनी जिंदगी अपने दिमाग से मोड़ रहा हूं या अपने दिमाग को जिंदगी से? यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। आपने अभी अभी ये माना कि आपकी जिंदगी आपके दिमाग की दिशा से बनती है। अब अगला सवाल अपने आप पैदा होता है, अगर दिमाग ही सब कुछ तय करता है तो फिर हम इतने साल गलत दिशा में कैसे चलते रहे? क्या हमने कभी अपने दिमाग को सच में चलाना सीखा ही नहीं? सच ये है कि हमें सिखाया ही नहीं गया कि दिमाग को कैसे संभालते हैं। हमें बस ये सिखाया गया कि हालात कैसे सहते हैं। हमें बताया गया कि नौकरी कैसे ढूंढते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं, रिश्ते कैसे निभाते हैं, पर यह नहीं बताया गया कि सोच कैसे बदली जाती है। और जब सोच नहीं बदलती तो हालात भी नहीं बदलते। आप जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। कितनी बार आपने कुछ नया शुरू करना चाहा और मन में आवाज आई, रुक जा, लोग क्या कहेंगे? कितनी बार आपने आगे बढ़ने की सोची और अंदर से आवाज आई, तेरे बस का नहीं है। ये आवाज बाहर से नहीं आती, ये आपके ही दिमाग से आती है। और यही आवाज आपकी सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, फियर्स आर नथिंग मोर देन अ स्टेट ऑफ माइंड। मतलब डर कोई हकीकत नहीं होता, डर सिर्फ दिमाग की हालत होती है। अब इस बात को आसान भाषा में समझिए। अगर डर सच होता तो हर इंसान एक ही चीज से डरता, पर ऐसा नहीं है। कोई मंच से बोलने से डरता है, कोई अकेले रहने से, कोई हार से, कोई जीत से भी डरता है। इसका मतलब डर बाहर नहीं है, डर सोच में है। और जब डर सोच में होता है तो उसे बदला भी सोच से ही जाता है। आप सोचते हैं कि आप कमजोर हैं, इसलिए आप कमजोर महसूस करते हैं। आप सोचते हैं कि आप पीछे हैं, इसलिए आप पीछे रह जाते हैं। आप सोचते हैं कि आप कम हैं, इसलिए आप खुद को कम साबित कर देते हैं। अब एक सच्ची बात सुनिए, दुनिया आपको उतनी ही अहमियत देती है जितनी आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद को हल्के में लेते हैं, दुनिया आपको मजाक में लेती है। अगर आप खुद को गंभीरता से लेते हैं, दुनिया आपको ध्यान से सुनती है। आपने कभी ध्यान दिया, जब कोई इंसान खुद पर भरोसा रखता है तब उसके शब्दों में वजन होता है, उसकी चाल में असर होता है, उसकी खामोशी में भी ताकत होती है। और जब कोई खुद पर भरोसा नहीं रखता तो उसकी आवाज भी कमजोर लगती है। ये भरोसा बाहर से नहीं आता, ये दिमाग में रोज डाली गई सोच से बनता है। आप रोज अपने दिमाग में क्या डालते हैं? दूसरों की बातें, अपनी पुरानी असफलताएं, लोगों की तुलना या अपनी ताकत। दिमाग एक खेत की तरह है, आप उसमें जो बीज डालेंगे वही उगेगा। अगर आप शिकायत के बीज डालेंगे तो शिकायत उगेगी, अगर आप उम्मीद के बीज डालेंगे तो उम्मीद उगेगी। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। मतलब आपकी किस्मत का मालिक आप खुद हैं। पर लोग इस लाइन को गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि इसका मतलब बस बड़े सपने देखना है। असल मतलब यह है कि रोज अपनी सोच की जिम्मेदारी लेना। अब एक और सच समझिए, आपका दिमाग हर समय आपके लिए काम कर रहा है। सवाल बस ये है कि वो आपके पक्ष में काम कर रहा है या आपके खिलाफ। जब आप कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, दिमाग रास्ते बंद करता है। जब आप कहते हैं मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, दिमाग रास्ते दिखाता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग अंधेरे में भी उम्मीद ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग रोशनी में भी शिकायत। फर्क आंखों का नहीं, सोच का होता है। अब यहां एक छोटी सी सच्ची घटना सुनिए। एक महिला थी जिसने बहुत कम उम्र में सब कुछ खो दिया, पैसा, सहारा, पहचान। उसके पास दो रास्ते थे, या तो खुद को टूट चुका माने या खुद को दोबारा बनाए। उसने दूसरे रास्ते को चुना। उसने रोज खुद से एक ही बात कही, मैं अभी खत्म नहीं हुई हूं। आज वही महिला हजारों लोगों के लिए प्रेरणा है। उसने दुनिया नहीं बदली, उसने पहले अपना दिमाग बदला। आप भी वही कर सकते हैं, पर शर्त एक ही है, आपको अपने दिमाग से दोस्ती करनी होगी। दिमाग को मारना नहीं है, दबाना नहीं है, उससे लड़ना नहीं है, उसे दिशा देनी है। और दिशा देने की शुरुआत होती है एक सवाल से, मैं अपने बारे में क्या मानता हूं? आप अपने बारे में जो मानते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप सीख सकते हैं, आप सीख जाते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप बदल सकते हैं, आप बदल जाते हैं।
अगर आप मानते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं। आपका मानना आपकी मंजिल बन जाता है। अब इस हिस्से का सबसे बड़ा सच सुनिए, आपका दिमाग कभी खाली नहीं रहता। वो या तो आपको ऊपर ले जाता है या नीचे, बीच में कुछ नहीं होता। इसलिए अगर आप सोच को संभालना नहीं सीखते तो सोच आपको संभालने लगती है, और जब सोच आपको संभालने लगती है तब आप हालात के गुलाम बन जाते हैं। पर जब आप सोच को संभाल लेते हैं तब हालात आपके रास्ते बन जाते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग गिरकर भी उठ जाते हैं और कुछ लोग खड़े होकर भी हार जाते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि माइंड कंट्रोल कोई चाल नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, कोई किताब की लाइन नहीं है। ये रोज की आदत है। रोज अपने दिमाग को याद दिलाना कि आप कमजोर नहीं हैं। रोज अपने दिमाग को याद दिलाना कि आप पीछे नहीं हैं। रोज अपने दिमाग को याद दिलाना कि आप अभी खत्म नहीं हुए हैं। और सबसे जरूरी बात, रोज अपने दिमाग से ये कहना कि मैं अपनी सोच का मालिक हूं, सोच मेरी मालिक नहीं है। आपने शुरुआत में पूछा था, क्या सच में दिमाग जिस दिशा में मुड़ता है जिंदगी वहीं मुड़ जाती है? अब आप खुद जवाब महसूस कर रहे हैं। जिंदगी पहले बाहर नहीं बदलती, जिंदगी पहले अंदर बदलती है, और अंदर का नाम है सोच। अगर आप सच में ये समझ पा रहे हैं कि सोच आपकी ताकत है तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं अपनी सोच का मालिक हूं। अब आप इस सच को महसूस करने लगे हैं कि सोच सिर्फ विचार नहीं होती, सोच पहचान बन जाती है। अब सवाल बदल चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि सोच जिंदगी बदलती है या नहीं। अब सवाल ये है, अगर सोच इतनी ताकतवर है तो हम उसे रोज बिगड़ने क्यों देते हैं? आपने कभी ध्यान दिया है, आप दिन में हजारों बार सोचते हैं पर एक बार भी नहीं पूछते कि मैं क्या सोच रहा हूं। आप अपने मोबाइल की बैटरी देखते हैं पर अपने दिमाग की हालत नहीं देखते। आप अपने कपड़े ठीक करते हैं पर अपनी सोच नहीं ठीक करते, और फिर हैरान होते हैं कि जिंदगी गड़बड़ क्यों है। सच ये है, आपकी जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी आप चाहते हैं। आपकी जिंदगी वैसी होती है जैसी आप सोचते हैं। आप सुबह उठकर अगर ये सोचें कि आज भी वही थकान, वही परेशानी, वही झंझट, तो दिमाग उसी के हिसाब से आपको दिन दिखाता है। और अगर आप उठते ही ये सोचें कि आज मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा, तो दिमाग उसी के हिसाब से रास्ते दिखाता है। आपका दिमाग बहाना नहीं समझता, वो आदेश समझता है। आप जो बोलते हैं दिमाग उसे सच मान लेता है। आप अगर कहते हैं मैं परेशान हूं, दिमाग परेशानी बढ़ा देता है। आप अगर कहते हैं मैं संभाल लूंगा, दिमाग ताकत पैदा करता है। अब एक गहरी बात समझिए, आप अपने शब्दों से ही अपने दिमाग को प्रोग्राम करते हैं। आप खुद से कैसे बात करते हैं? डांटकर, निराश होकर, या भरोसे से? क्योंकि आप अपने सबसे ज्यादा शब्द खुद से ही बोलते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, थॉट्स आर थिंग्स, मतलब विचार सिर्फ विचार नहीं होते, वो चीज बन जाते हैं। अब इसे आसान भाषा में समझिए, आपने जो आज सोचा वही कल आपका फैसला बनेगा। जो फैसला बनेगा वही आदत बनेगा, और जो आदत बनेगी वही आपकी पहचान बन जाएगी। यानी आपकी पहचान किसी दिन अचानक नहीं बनती, आपकी पहचान रोज बनती है। आप रोज थोड़ा थोड़ा खुद को बनाते हैं और खुद को ही तोड़ते भी हैं। अब एक सच्ची बात सुनिए, लोग सोचते हैं कि बड़ा बदलाव किसी बड़े दिन से आता है, पर असल में बड़ा बदलाव छोटे छोटे रोज के ख्यालों से आता है। आप रोज अपने दिमाग में क्या डालते हैं, डर या भरोसा? आप रोज अपने दिमाग में क्या डालते हैं, शिकायत या सीख? आप अगर रोज यही सोचते रहेंगे कि मेरे साथ गलत हुआ, तो आप सही होने का मौका खो देंगे। और अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मैं आगे क्या कर सकता हूं, तो आप खुद को बचा लेंगे। आपका दिमाग बीते हुए कल को पकड़कर बैठा रहता है जब तक आप उसे आज की दिशा नहीं देते। अब एक और सच्चा उदाहरण सुनिए। एक आदमी था जो हर दिन अपने पुराने नुकसान की बातें करता था। वही नुकसान उसकी पूरी पहचान बन गया। लोग उसे उसी नाम से जानते थे, वो जो हार गया था। और दूसरा आदमी भी उतना ही टूटा था, पर वो रोज अपने दिमाग को ये सिखाता था कि मैं सीख रहा हूं। आज वही आदमी, वो जो उठा, कहलाता है। दोनों की हालत एक जैसी थी, पर सोच की कहानी अलग थी। आप समझ रहे हैं, दुनिया आपकी हालत नहीं देखती, दुनिया आपकी सोच से बनी पहचान देखती है। अब आप ये भी समझिए, आपका दिमाग हमेशा सही नहीं सोचता, पर आप हमेशा उसे सही मान लेते हैं। आपका दिमाग कभी कभी डर से सोचता है, कभी आदत से सोचता है, कभी पुराने जख्म से सोचता है। इसलिए हर सोच पर भरोसा मत कीजिए। हर सोच को सुनिए, पर हर सोच को मानिए मत।
आप सोचते हैं मैं पीछे हूं, पर असल में आप बस अलग रास्ते पर होते हैं। आप सोचते हैं मैं कमजोर हूं, पर असल में आप बस थके होते हैं। आप सोचते हैं मैं खत्म हो गया हूं, पर असल में आप बस रुके होते हैं। सोच की भाषा अक्सर झूठ बोलती है अगर उसे दिशा न दी जाए। नेपोलियन हिल कहते हैं अ पॉजिटिव माइंड फाइंड्स अपॉर्चुनिटी इन एवरीथिंग। मतलब सकारात्मक सोच हर हाल में रास्ता ढूंढ लेती है। पर सकारात्मक सोच का मतलब झूठा मुस्कुराना नहीं है। इसका मतलब यह है कि हालात को देखकर भी खुद पर भरोसा बनाए रखना। अब इस हिस्से का सबसे बड़ा सच सुनिए। आप अपने दिमाग के गुलाम नहीं हैं, आप उसके मालिक हैं। पर मालिक वही बनता है जो अपने दिमाग को रोज सिखाता है। आप अगर आज अपने दिमाग को नहीं सिखाएंगे तो कल हालात आपको सिखाएंगे, और हालात कभी प्यार से नहीं सिखाते। इसीलिए आज से एक छोटा सा नियम बना लीजिए। हर दिन अपने दिमाग को कम से कम एक बार याद दिलाइए कि आप कमजोर नहीं हैं। हर दिन अपने दिमाग को कम से कम एक बार याद दिलाइए कि आप अभी भी चल सकते हैं। हर दिन अपने दिमाग को कम से कम एक बार याद दिलाइए कि आप अपने बारे में कहानी बदल सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने बारे में कहानी बदलते हैं तब आप अपनी जिंदगी बदलते हैं। आप अब ये समझ चुके हैं कि सोच सिर्फ विचार नहीं है, सोच आपकी पहचान है, और पहचान ही आपकी जिंदगी बनाती है। अब सवाल ये नहीं रहा कि सोच बदलेगी या नहीं, अब सवाल ये है आप कब बदलेंगे। अगर आप सच में महसूस कर रहे हैं कि आपकी सोच आपकी पहचान बना रही है तो कमेंट में लिखिए मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। अब जब आप समझ चुके हैं कि आपकी सोच आपकी पहचान बनाती है, अगला सवाल अपने आप आता है, पहचान बदल गई, पर क्या वही आपकी जिंदगी बदल देगी, या फिर कामयाबी के लिए और भी कुछ चाहिए। आपने कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग सोचते हैं कि मेहनत और हुनर ही सब कुछ है, पर सच ये है मेहनत और हुनर तभी असर करते हैं जब आपकी सोच उन्हें सही दिशा में ले जाए। सोच की दिशा अगर गलत हो तो मेहनत भी बर्बाद हो जाती है। आपने देखा होगा, दो लोग एक ही कोर्स करते हैं, एक फेल हो जाता है, दूसरा कामयाब हो जाता है। फर्क किताबों का नहीं, फर्क दिमाग की दिशा का होता है। अब मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था गरीब परिवार से। उसने हार्वर्ड या MIT की डिग्री नहीं ली, पास में ही छोटे से शहर में पढ़ा, लेकिन उसने रोज अपनी सोच पर काम किया। उसने अपने दिमाग में यह कहा मैं कर सकता हूं, कोई रोक नहीं सकता। उसने अपने दिमाग को मौके ढूंढने के लिए प्रोग्राम किया। आज वही लड़का एक इंटरनेशनल कंपनी का CEO है। उसके पास उसी हालत की चीजें थीं जो आपके पास या मेरे पास हैं, समय, पैसा, संसाधन, कम या ज्यादा। फर्क सिर्फ सोच का था। नेपोलियन हिल कहते हैं सेट योर माइंड ऑन अ डेफिनेट गोल एंड ऑब्जर्व हाउ क्विकली द वर्ल्ड स्टैंड्स असाइड टू लेट यू पास। मतलब जब आप अपने दिमाग में साफ लक्ष्य रखते हैं, दुनिया अपने आप रास्ता खोल देती है। और ध्यान दीजिए, हिल कह रहे हैं पहले दिमाग फिर दुनिया। दुनिया आपको तब देखती है जब दिमाग ने आपको तैयार कर दिया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि तो सिर्फ सोचने से कामयाबी आ जाएगी? नहीं, सिर्फ सोचना पर्याप्त नहीं है। सोच के साथ एक्शन जरूरी है, पर यह एक्शन वही काम करता है जो दिमाग सही दिशा में हो। गलत दिशा में उठाया गया कदम एक्शन नहीं, बस व्यर्थ की कोशिश है। यहां एक छोटा सा उदाहरण और। एक महिला रोजाना स्किल सीखती थी, लेकिन वो हमेशा अपने डर और शक में फंसी रहती। उसने कभी खुद से नहीं कहा मैं इसे कर सकती हूं, इसलिए उसके सारे प्रयास रुक जाते। वही महिला जब अपनी सोच बदली, मैं सीख सकती हूं, मैं आगे बढ़ सकती हूं, तब वही छोटे कदम बड़े बदलाव बन गए। आज वो महिला एक ट्रेनिंग सेंटर चला रही है, हजारों लोगों को सिखा रही है। आप देख रहे हैं, आपकी सोच ही तय करती है कि मेहनत फल देगी या नहीं। अब एक और गहरी बात समझिए, दिमाग की दिशा बनाना सिर्फ बड़े फैसलों तक सीमित नहीं है। छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसले, जैसे सुबह उठना, किताब पढ़ना, नए लोग मिलना, नया कौशल सीखना, ये सब आपकी सोच को मजबूत बनाते हैं। यही छोटे बीज बड़े पेड़ बनाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। मतलब इंतजार मत करो, सही समय कभी नहीं आता। हिल ये बता रहे हैं कि आपके दिमाग की दिशा अभी तय करनी होगी, कल नहीं। हर दिन जो सोच आप डालते हैं वही कल आपकी कामयाबी की नींव बनाता है। अब एक आम सवाल आपके मन में आ सकता है, अगर मैं गिर गया या पिछड़ गया तो? सच ये है, गिरना और पिछड़ना
जीवन का हिस्सा है। फर्क केवल सोच का है। अगर आप गिरते हैं और सोचते हैं कि मैं हार गया, तो वही हार आपकी पहचान बन जाती है। पर अगर आप गिरते हैं और सोचते हैं कि मैं सीख रहा हूं, मैं उठूंगा, तो वही गिरावट आपकी ताकत बन जाती है। यही माइंड कंट्रोल का असली खेल है। आप अपनी सोच को अपने पक्ष में इस्तेमाल करें, और जब आप ऐसा करते हैं तब कोई मुश्किल बड़ी नहीं लगती। अब मैं आपको एक अंतिम सच्चा उदाहरण देता हूं। एक आदमी था जिसकी कंपनी टूट चुकी थी, पैसे खत्म हो चुके थे। उसने खुद को और अपने दिमाग को 2 साल तक तैयार किया। रोज उसने अपने दिमाग में यह प्रोग्राम किया, मैं नए मौके ढूंढूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। 2 साल बाद वही आदमी अपनी नई कंपनी चला रहा था और हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। हालात वही थे, लेकिन सोच बदल गई थी। दोस्तों, यही सच है। आपका दिमाग अगर सही दिशा में है तो हालात खुद ब खुद आपके पक्ष में काम करते हैं। आपके विचार, आपकी आदतें, आपकी पहचान और आपकी कामयाबी सब दिमाग की दिशा पर निर्भर हैं। तो अब सवाल यह नहीं रह गया कि सोच जिंदगी बदलती है या नहीं। अब सवाल यह है, क्या आप अपने दिमाग को रोज दिशा देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब आप तैयार हो जाते हैं, तब कमजोर लोग भी ताकतवर बन जाते हैं, हार मानने वाले भी जीतने लगते हैं। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि अब आपके दिमाग की दिशा आपकी कामयाबी तय करेगी, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी सोच से अपनी कामयाबी बनाऊंगा। अब आप इस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां आप समझ चुके हैं कि दिमाग ही जिंदगी की दिशा तय करता है, सोच आपकी पहचान बनाती है और पहचान ही कामयाबी की नींव है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आप इस सच को अपनाने के लिए तैयार हैं या फिर रोज उसी पुरानी आदत में फंसेंगे? आपने देखा होगा कि लोग बहुत कुछ जानते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, प्रेरक बातें सुनते हैं, पर असली फर्क वही करते हैं जो सोच को क्रियाशील बनाते हैं। सोचने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन उस सोच के अनुसार एक्शन लेने से सब कुछ बदल जाता है। आप सोचिए, अगर आज आप अपने दिमाग को निर्देश दें कि मैं हर मुश्किल में रास्ता ढूंढूंगा, तो कल वही आपका नियम बन जाएगा। अगर आप आज खुद से कहेंगे, मैं हर गिरावट से उठूंगा, तो आपकी आदत बन जाएगी, और आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं। अब एक आधुनिक उदाहरण समझिए, इलन मस्क। वह एक इंसान था जिसने कई बार कंपनियों में फेल होना देखा। लोग कहते थे कि यह नामुमकिन है, यह सोच असंभव है। पर उसने अपनी सोच को रोज नियंत्रित किया। उसने अपने दिमाग को यह सिखाया कि मुश्किलें रास्ता रोकने के लिए नहीं हैं, रास्ता बनाने के लिए हैं। और आज वही दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति के पीछे खड़ा है। नेपोलियन हिल कहते हैं, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। मतलब ताकत और विकास केवल लगातार प्रयास और संघर्ष से आता है। हिल यह बता रहे हैं कि दिमाग को दिशा देने में आराम नहीं, बल्कि रोज मेहनत और नियंत्रण चाहिए। जब आप लगातार सोच को प्रशिक्षित करते हैं, तब वही सोच आपका भविष्य बदल देती है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं कैसे शुरू करूं? सभी शुरुआत छोटी होती है। रोज सुबह उठते ही अपने दिमाग को निर्देश दीजिए, आज मैं अपने डर को हरा दूंगा, आज मैं अपनी ताकत पर भरोसा रखूंगा, आज मैं अपनी सोच की दिशा चुनूंगा। फिर हर दिन छोटे कदम उठाइए, एक किताब पढ़िए, एक नई आदत डालिए, एक नया कौशल सीखिए। हर कदम आपके दिमाग को रीइंफोर्स करता है, और रीइंफोर्स होने के बाद दिमाग खुद ब खुद मौके ढूंढने लगता है। एक सच्ची घटना सुनिए। एक लड़का हर दिन अपने दिमाग को कहता था, मैं कर सकता हूं। शुरू में कोई असर नहीं दिखा, लोग हंसे। लेकिन 1 साल बाद वही लड़का अपने कॉलेज में टॉप पर आया। फिर वही लड़का एक बड़े प्रोजेक्ट का लीड बन गया। फर्क क्या था? सिर्फ रोज की सोच की ट्रेनिंग। अब ध्यान दीजिए, माइंड कंट्रोल कोई जादू नहीं है, कोई किताबों का मंत्र नहीं है। यह सिर्फ रोज आपके अंदर होने वाला इंटरनल डायलॉग है, और वही डायलॉग आपके फैसले, आपकी आदतें और आपकी जिंदगी बनाता है। और सबसे बड़ी बात, आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान के अंदर वही ताकत है। फर्क सिर्फ ये है कि कुछ लोग उसे इस्तेमाल करना जानते हैं और कुछ लोग रोज उसे बेकार की बातें सुनने देते हैं। तो अब आखिरी सवाल, आप कौन होंगे? वो जो डर से अपने मौके गंवाता है, या वो जो अपने दिमाग की दिशा बदलकर हर मौके को अपनी ताकत बनाता है? यही आखिरी सच है। आपकी जिंदगी आपकी सोच का परिणाम है। आप अपने दिमाग को जिस दिशा में मोड़ेंगे, जिंदगी उसी दिशा में मुड़ेगी। और आज से ये शुरुआत कर सकते हैं, अभी इस पल। अब
तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अपनी सोच की ताकत को कम मत समझिए। अपने दिमाग को प्रशिक्षित कीजिए, रोज उसे सही दिशा दीजिए और हर दिन छोटे कदम उठाइए। अगर आप सच में तैयार हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज से अपने दिमाग की दिशा बदलने को तैयार हूं। याद रखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी नई जिंदगी की पहली कड़ी है। और जब आप आज ये कदम उठाएंगे, कल वही कदम आपके सपनों को हकीकत बना देंगे। आपकी सोच अब आपके दिमाग की दिशा का मालिक है। अब जिंदगी को मोड़ना आपके हाथ में है।